नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर 33 12वां दिन। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। चेष्टा का मतलब प्रयास। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की पर असफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था। उधर दूर अर्जुन संसप्तकों से लड़ रहा था। अर्जुन के पहुंचते ही पांडव की सेना में नया उत्साह आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू किए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त, अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकस का भी यही हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। इस बार अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों से ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई। उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया। थोड़ी ही देर बाद एक और पैने बाण ने उसकी छाती भेद डाली मतलब छेद कर डाली। भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना भय के मारे तितर बितर होने लगी, किंतु शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भी विचलित न हुए और जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और क्षोभ की सीमा न रही। क्षोभ मतलब दुख। उसने युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से काम लिया जिसमें उसे कुशलता प्राप्त थी, परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे, मारे गए। खून की नदियां सी बहने लगी। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हुआ। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरे को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर 33। आगे हम देखेंगे चैप्टर 34, जिसमें अभिमन्यु के बारे में देखेंगे। अगर आपको इस सीरीज की आगे की या पीछे की वीडियोस देखनी हो, आगे के चैप्टर्स या पीछे के चैप्टर्स देखने हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो चैप्टर 34 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।